नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए रुक करेंगे खबर 392 तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबर। दौसा के बहुआ में विद्युत निगम अधिकारियों को बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आचार संहिता के बावजूद भी नहीं छुपाने गई शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका। विद्युत निगम कार्यालय में निर्माणाधीन भवन पर लगी है पट्टिका। उद्घाटन पट्टिका को भी नहीं छिपाया गया, जबकि 5 दिन पहले लग चुकी है चुनाव आचार संहिता। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के तिगरिया गांव में हुए आपसी झगड़े में पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ भी की। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 26 में नवरात्रि स्थापना पर 501 कन्याओं का सामूहिक विधि विधान से पूजन कर खाना खिलाया और महाआरती की गई। सभी कन्याओं को माला पहनाकर तिलक लगाकर उपहार वितरण कर आशीर्वाद लिया गया। वहीं माता रानी की मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए दिखाई दिए। दौसा के सकराय में गीचगढ़ कस्बे में बांकली वाले बालाजी मंदिर पर शारदीय नवरात्रों में भागवत कथा के आयोजन को लेकर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का कस्बे में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। अलवर के पानसूर में मौत के मामले को लेकर 22 घंटे के बाद मृतक के परिजन और पुलिस प्रशासन में सहमति बनी। परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। समझाइश के पश्चात मृतक के परिजन माने और मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अग्रसेन जयंती धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। अग्रवाल धर्मशाला से मुख्य बाजार होते हुए महाराजा अग्रसेन की भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। अलवर पुलिस ने सरस डेयरी से दूध पाउडर चोरी करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख रुपए के दूध पाउडर के 16 कट्टे बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर के काली मोरी फाटक के पास खड़े पेड़ में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे पूरा पेड़ जलकर राख हो गया। पेड़ में आग लगने से मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पा लिया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और अब नजर डालते हैं सीकर संभाग के तहसील की खबरों। झुंझुनू में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अल्पसंख्यक समाज ने मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में प्रदेश भर से चौकीदार समाज के लोग शामिल हुए। इंदिरा नगर के सामुदायिक विकास भवन में चौकीदार समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें समाज ने कम खर्चे में सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। झुंझुनू में शारदीय नवरात्र के अवसर पर घर घर में घट स्थापना की गई। कस्बे में 8 स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हनुमान शिव पार्वती की सजीव झांकियों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर अग्रसेन भवन से शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। सीकर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता का शारदीय नवरात्रों का लकी मेला नवरात्रि के पहले दिन से विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ, जो हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दरबार में पहुंचकर शीश नवाया, मन्नत भी मांगी। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में नवरात्र के अवसर पर अनेक जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय दुर्गा पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं घर घर में घट स्थापना के साथ मां अम्बे की पूजा शुरू हुई। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की। जोधपुर में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस का दूसरा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसमें निर्वाचन विभाग की एक गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन कार्यालय के चयनित मास्टर ट्रेनरों की ओर से प्रशिक्षण के कानूनी पहलू और निर्वाचन की प्रक्रिया, सेक्टर मजिस्ट्रेट के दायित्व इत्यादि विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। जोधपुर की भदवासिया मंडोर मंडी में घी तेल प्रतिष्ठान पर आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से घी और तेल के पीपे और कार्टून भी जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जोधपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्टर और पुलिस अधिकारियों का दूसरा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसमें निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया।
जोधपुर के बिलाड़ा में तालाब में नाबालिग लड़की का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव बाहर निकाला, सामुदायिक केंद्र की मोर्चे में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। और चलिए रुख करते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पाली के रानी में आराध्य देवी चामुंडा माता खेड़ा देवी मंदिर के गर्भगृह में फूलों से सजावट की गई है। मंदिर में 9 दिनों तक माता के दर्शन के लिए भक्त की भारी भीड़ दिखाई दी। नवरात्रि में सप्तमी के दिन भोपाजी जिसराम देवासी के सानिध्य में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। पाली के सुमेरपुर में भी परजोया तूफान से कई जगहों पर नहरें टूट चुकी थी और जिसमें आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे नहर को जल्दी से ठीक कर लोगों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जा सकेगा। किसानों के 2 दिन पहले दिए धरने के बाद प्रशासन की नींद खुली। चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर के बेसांगन के शिव मंदिर में 139वीं हृदय परिवर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का धूमधाम से आगाज हुआ। 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो पुराने थाने के पीछे झुंझालिया चौक होते हुए कथा स्थल पहुंचे। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अजमेर के सावर के घटियाली गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग के समय घर वाले बाहर थे, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं। नागौर के जाल में दधीमती माता मंदिर में नवरात्रि घट स्थापना की शुरुआत हुई, जहां नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री रूप की पूजा की गई। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने पहुंचे। रिजवाना के बरबत्सर में किन्नर सरिया के चमत्कारी केवाय माता मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। माता के मंदिर में बुजुर्ग व श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वहीं दूर दराज से यात्री माता के मंदिर में पहुंचकर मनौती मांग रहे। रिजवाना के लाडू में जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों में संयुक्त तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश तैयार किया गया, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय प्रभारी डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने 2 मुट्ठी मिट्टी डालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्यावर में अग्रसेन जयंती महोत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली, जहां यात्रा का स्वागत हुआ। इस दौरान अग्रसेन समाज की ओर से अग्रसेन महाराज को माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया। नजर डालेंगे कोटा संभाग के तहसील की खबरों पर। झालावाड़ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में अब जटिल ऑपरेशन होने लगे हैं। धीरे धीरे न्यूरो सर्जरी सहित अन्य विभागों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की ओर से मरीज के लाश का जटिल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। मनोहर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के पास से 33,000 रुपए से अधिक की शराब जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। भारा में नवरात्रि शुभारंभ के दिन मां नगर कोट के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश से नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में मंदिर दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे। खान गोपाला मंत्री प्रमोद जनभाया की विशेष आस्था का केंद्र है नगर कोट मंदिर। हर नवरात्र में 9 दिन विधिवत पूजा अर्चना पाठ का करते हैं आयोजन। पुणे में चौकी वाले हनुमान मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना कर विशाल कलश यात्रा शुरू हुई, जो सूर्यमल मिश्रण चौराहा से रवाना होकर सब्जी मंडी चौराहा होते हुए खाईलैंड मार्केट मीरा गेट से मालन मासी बालाजी मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में 2 बग्गी, 1 बैंड, 1 घोड़ी शामिल रहे। करीब 1100 महिलाएं कलश लेकर और दर्जनों लोग ध्वजा पताका लहराते हुए यात्रा में शामिल हुए। और अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर में शक्तिपीठ इटाना माताजी मंदिर परिसर में नवरात्रा घट स्थापना हुई है। शारदीय नवरात्रि के तहत मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विशाल आरती की गई। हजारों की तादाद में आए श्रद्धालुओं ने माताजी को नमन किया।